गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो रीड करो। सिंपल वॉच क्लॉक कैसे बनाते हैं? रीड। सर तो स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी अभी आ रही है? हाँ सर आ गया। चलो रीड हाँ। करो। वाटर वाटर क्लॉक। घड़ी देखने के लिए कैसे बनाते हैं देखो। बोलो। टेक टेक अ यूज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल वन एंड वन एंड हाफ लीटर और larger with its cap. Cut it वो वन into एंड हाफ two. लीटर नहीं है, हाफ लीटर लिखा है। वन एंड हाफ कहाँ लिखा है? नहीं, हाफ है वो। 1/2 है ना। क्या हुआ? हाफ लीटर है वो, कहाँ चले गए? uh, करो जी। Cut it into two roughly in the middle as shown in the figure 8.5. A. Using a drawing pin, make a small hole in the cap of the bottle. Figure 8.5b. Place the upper part of the bottle in an inverted position over the lower half. Figure 8.5c. Fill the upper part of the bottle with water. You may add a few drops of ink or color to mix the to make the water level easily visible. Figure 8.5d. The water will start dripping into the lower part of the bottle using a watch. Mark the level of water after every 1 minute till all the water drips down. Your water clock is ready. Can you now guess how to use it? Pour the water from the lower part back into the top part and watch the level of water dripping into the lower part. Every time it touches the mark made by you, 1 more minute has passed. In ancient India, time was measured using both shadows and water clock. The earliest reference to shadow-based time measurement appear in the सर क्या लिखा है? पढ़ो, पूरा रीड करो, वर्ड को तोड़ो। आपने वीवीएम एग्जाम फॉर्म भरा है? अर्थशास्त्र। वीवीएम फॉर्म भरा है? सर फॉर्म नहीं सर। क्यों नहीं भरा? सर लिंक ही नहीं मिल रही है। हाँ, लास्ट डेट हो गई, मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ। तुम्हारा ही नुकसान हो गया ना। लिंक नहीं मिलती तो मुझे फ़ोन करते, मैसेज करते। अर्थशास्त्र एक बुक है। बाय कौ
Kautilya कौटिल्य was composed कौटिल्य कौटिल्य चाणक्य and received between the रिसीव नहीं है, second रिवाइज है, century रिवाइज रिवाइज revised रिवाइज between मतलब the second ce- मतलब फिर से उसको ठीक किया था, थोड़ा चेंज किया था। between the second century BCE, third century CE, and accurate एक मिनट एक मिनट, सेकेंड सेंचुरी बीसीई से थर्ड सेंचुरी बी सीई के बीच में कितने साल आएंगे? सर मतलब सेकेंड सेंचुरी बीसीई मतलब कौन सा साल? बिफोर क्राइस्ट तो सेकेंड सेंचुरी बीसीई से थर्ड सेंचुरी सीई, ये टोटल कितने साल हो गए? 100 सर कैसे? सेंचुरी में कितने साल होते हैं? तो 100 हाँ, तो ये जरा लिख के दिखाओ। तो ये सेकेंड सेंचुरी का मतलब क्या होगा? कितने साल? 100 सेकेंड सेंचुरी 200 हाँ बीसीई से थर्ड सेंचुरी सीई। वेरी गुड, तुम पहुँच समझ रहे हो, ट्राई करो। 300 हाँ, तो टोटल 300 क्या? सीई। 500 हाँ समझे, स्मार्ट बॉय। चलो आगे पढ़ो। ये बुक को बार बार रिवाइज करते गए कई लोग। an accurate expression for time in terms of the shadow of a vertical stake was given by Varahami, Varahamira around नहीं 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 530 नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं पढ़ा तुमने, शॉर्टकट मारा। पूरा पढ़ो आराम से, वर्ड को तोड़ो। Varahamihira तो आप बताइए, वराह का मीनिंग क्या होता है? वराह अवतार, भगवान विष्णु ने दिया था वराह अवतार। वराह मिहिर, ये एक नाम है। उन्होंने लकड़ी के शैडो से निकाला था टाइम, ठीक है। कब निकाला था? around 530 CE. ठीक है, और आगे 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 बढ़ो। The, the water clock with water flowing out was described in the Arthashastra Sardula पढ़ो पढ़ो तो क्या लिखा पढ़ो, क्या लिखा है? तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। शार्दूला कर नवा दाना वदन, वदन मतलब बोलना। and some other texts शार्दुल, ए वर्ड खत्म नहीं हुआ है अभी। शार्दुल कर्ण वदन, वदन मतलब बोलना। शार्दुल कर्ण नाम के किसी आदमी ने बोला है कुछ, क्या? and, पढ़ो आगे। and some other texts early CE centuries. These clocks were not very accurate because as water level dropped,
the flow rate decreases. Decreased. This led to the development of the sinking bowl water clock. Figure 8.2b or Ghatika Yantra, first mentioned by Aryabhata and then in several astronomical tests later. This time was measured constantly with Ghatika Yantra at Buddhist monasteries, royal places, towns, squares, and each time the bowls sang, it was announced by drum. ड्रम क्या होता है? ड्रम्स. ढोल ना. हाँ. फिर आगे. Conch shells or striking a gong. स्ट्रिकिंग नहीं है, स्ट्राइकिंग लिखो. नया वर्ड सीखा आपने, लिखो सर स्ट्राइकिंग. गॉन्ग मतलब क्या? पहले स्ट्राइकिंग देखो ना, पहले स्ट्राइकिंग आया ना कि पहले गॉन्ग आया. गॉन्ग मतलब मेटल का प्लेट जिसपे उसे मारते थे, डंग डंग आवाज आती थी. जैसे मंदिर की घंटी होती है वैसा ही वो पतला चपटा होता है गॉन्ग. सर उसका मीनिंग अब मैं डिक्शनरी में ढूंढूं. स्ट्राइकिंग, तुमने स्ट्रिकिंग बोला. स्ट्राइकिंग मतलब मारना. उसका उच्चारण लिखो मराठी में. एस के में लिखो. लिख दिया. तो वो घंटी को मारते थे हाथ से. हाँ, फिर पढ़ो. Through the Ghatika Yantra was progressively replaced by pendulum clock in the late 19th century. It continued to be used at the religious places for rituals. दो दो नहीं, दो भले ही. अब ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? क्या समझे? मतलब वो घातिका यंत्र था, वो 19th सेंचुरी में बदला पेंडुलम क्लॉक में. फिर दो भले ही बदल गया, लेकिन मॉन्स्ट्रीज में बुद्धिस्ट पर में वो और भी यूज करते हैं रिलीजियस प्लेसेस. हाँ, फॉर रिचुअल, एक परंपरा मानकर. समझ गए? परंपरा मान के उसे अभी भी यूज करते हैं. ये बात है. ठीक है, पढ़ो आगे. तो साइड का दिख रहा नहीं है.
as human civilization advanced and as humans began to travel long distance, the measurement of clock became very critical. This led the development of increasingly better mechanical device for the measurement of time, driven driven by weights, gears, and springs from the 14th century onwards. However, the invention of the pendulum clock in the 17th century marked a major breakthrough in mechanical timekeeping. हाँ, समझ में आया। और ये हाइजीन नाम का इंसान था, इसने बनाया था पेंडुलम क्लॉक। क्या नाम था? हाइजेंस, ह्यूजन लिखा हुआ है, ह्यूजन, है ना। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, पढ़ो। The pendulum clock invented in 1656 and patented in 1657 by Christian Hygiene 1629 to 1695. He was inspired by the investigation of pendulum by Galilei 1564-1642. It is said that once while sitting in a church, Galileo's attention was drawn to a lamp suspended from the ceiling, which was swinging back and forth. Using his pulse to measure time, Galileo found that the lamp took the same time for each swing. After experimenting which differences pendulums, Galileo concluded that the time taken to complete one oscillation was always the same for a pendulum for a pendulum of a given length. हाँ, क्या समझे? बताओ, क्या समझे वो बताओ। ये pendulum का इन्वेंशन हुआ था 1656 को और उसको क्या? और उसको मतलब उसको प्रॉपरली क्या? यूज में लाना। मतलब तुम्हें ये पैराग्राफ से तुमको क्या समझ में आया? इस पे कुछ हार्ड लगा, कुछ इजी लगा, क्या समझा तुमने इसमें? पेंडुलम को
और मतलब पीछे और आगे जाने के लिए सेम लेंथ लगता है। हाँ, तो उसने ऐसे बनाया। वेरी गुड, चलो अब ये क्या है देखो। Simple pendulum. A simple pendulum consists of a small metallic ball called the bob of the pendulum suspended from a rigid support by a long thread as shown in figure 8.7a. We did an activity in the chapter measurement and length of length and motion in the grade 6 science textbook curiosity, where we observed that oscillatory motion of an eraser hung with a thread. Is the pendulum similar to that? बोलो, आंसर करो। एक रबर को तुमने धागे और से लिया, तो क्या वो उसको भी ऐसे मूव करेंगे तो क्या वो पेंडुलम की तरह वर्क करेगा? यस और नो? क्या वो पेंडुलम की तरह वर्क करेगा? एक रबर को हमने धागे से yes बांध sir. लिया, तो क्या वो पेंडुलम की तरह वर्क करेगा? हाँ बेटा। हाँ सर, अगर हिलाया तो वर्क करेगा ना पेंडुलम की तरह। हाँ ठीक है। डाउन, ये देखो, ये पढ़ो ध्यान से। Rigid support, long thread, bob, extreme position, mean position, and extreme position. तो मीन पोजीशन मतलब जहाँ से शुरू होता है, एक्सट्रीम मतलब कहाँ हाँ तक जाता है, रिजिड मतलब क्या? व्हाट इज रिजिड? सर, वो ऊपर ऊपर के साइड सपोर्ट देता है नीचे। रिजिड वर्ड का मतलब क्या है? डिक्शनरी में देखो। देखो देखो, डिक्शनरी में देखो। स्टिफ लिखा है, स्टिफ, और कोई बोर्ड का STIF, मतलब स्टिफ मतलब वो भी देख लो। कड़क, कड़क, तो रिजिड मतलब कड़क भाग। हाँ, और फिर लॉन्ग थ्रेड और बॉब, बॉब मतलब बॉल। चलो पढ़ो अभी क्या लिखा है। मेटल। A pendulum at rest is in its mean position when the bob of the pendulum is moved slightly to one side and released. It starts oscillatory motion. Its motion is periodic in nature because it repeats its path after a fixed interval of time. The pendulum is said to have complete one कंप्लीट oscillation ऑसिलेशन। when its bob, starting from its mean position O, moves to extreme position A, changes direction to move to another extreme position B, changes direction
and comes back to O. हाँ, Figure 8.7b. कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है? ओम गणेशाय नमः। हाँ चलो रीड करो, क्या बोला उसने, अब तुम समझाओ। The pendulum नहीं, had उसने क्या पढ़ा, तुम क्या समझे वो समझाओ। बोलो उसको, क्या रीड करके क्या समझा? तो समझा, तुम फिर से पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ The pendulum at rest is in its mean position. When the bob of the pendulum is moved slightly to one side and released, it starts oscillating. ठीक है? उसको पूछो, मैं नहीं हूँ क्लास में। पूछो उनसे। Oscillatory motion. Its तुम्हें motion. पता है व्हाट इज ऑसिलेटरी? No. तो उनको पूछो। Oscillatory मतलब क्या है? मतलब which move front and forth like a swing. Its motion is periodic in nature because it repeats its part after a fixed interval of time. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to कुछ तो आया है वो आने से लेगा तुम उसको करना। moves to its position A, changes direction and moves to another position B, changes direction and comes back to O. Figure 8. Pendulum also completes one oscillation when it's तुम दोनों को सिखाओ, चलो तुम सीखो, नहीं आता तो उनसे सीखो, मेरे से सीखो। समझाओ उसको, नहीं समझाओ। तो क्या? तुम दोनों बात करो आपस में, ठीक है? बोलो उसको, तुमको समझा कि नहीं समझा, बताओ। बिंदास बोलो। मतलब जब पेंडुलम का बॉब मूव होता है और डायग्राम में कहाँ से काम होता है, देखो क्या हो रहा है। तो मैं बताऊँ क्या? हाँ तुम लोग इन्हीं को सिखाओ। तो पहले अपने मीन पोजीशन मतलब उसके स्ट्रेट ओ में होता है, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन राइट लेफ्ट साइड में जाता है और फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाता है और वो वापस अपने फिक्स पोजीशन पे आता है, मीन ओ मीन पोजीशन पे। करो करो। हो जाएगा, करो करो। क्या? पूछो, तुम दोनों को मिलकर रीड करना है बस। तुम कैसे रीड करते हो तुम लोग जानो, चलो समझ गए क्या है ये, तो क्या होता है बताओ मुझे। जब ये उसको बताओ कौन सा पोजीशन, वो ओके बोलेगा तो ठीक है, चलो। ये मीन पोजीशन जब ए पोजीशन पे आएगा तो फिर वो बी पे जाएगा,
फिर ऐसे बैक एंड फोर्थ करके स्लो के फिर मेन पोजीशन पे आएगा. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर ठीक है. ओके ठीक है. आगे आगे बढ़ो. आगे बढ़ो. जाओ नीचे. वेरी गुड. ये पढ़ लिया पूरा. हाँ. अभी ये पढ़ो. नहीं सर. अरे क्या तुम बोले. नहीं सर. पढ़ो पीछे का पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ नहीं हुआ. पढ़ो. The बैग निकालो. उसका आज फर्स्ट डे है. फर्स्ट डे फर्स्ट मोमेंट पे उसको यही काम दे दिया तुम्हारे साथ. चलो पढ़ो. pendulum at rest is in its mean position. When the bob of the pendulum is moved slightly to one side and released, it starts oscillatory motion. Its motion is periodic in nature because it repeats its path after a fixed interval of time. उसको मजा आ रही है. उसका फर्स्ट यही किया ना. गुड. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to extreme position A, changes direction and moves to another extreme position B, changes direction and comes back to O. Fig.8.7b. The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to another extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. Let us now set up a pendulum and measure its time period. Very good. Good. Very good. Very good. Let us experiment. Collect a piece of string around 150 cm long. पास में जाओ. तुमको आवाज भी नहीं आएगी. Collect a piece of string around 150 cm long. A heavy metal ball with hook, a stone bob, a stopwatch or watch and a ruler. Tie the bob at one end of the string. Fix the other end at the string to a rigid support such that the length of the string in between support the bob is around 100 cm. Wait for the bob to come to rest. Your pendulum is now ready. Gently hold the bob, move it slightly to one side and release it. Take care not to push the bob while releasing it, and that the string is taut. Is your pendulum now oscillating? Use a watch, measure, and time it takes for the pendulum to complete 10 oscillations. Record the time in table 8.1. Repeat this activity 3 to 4 times. Divide the time taken for 10 oscillations by 10 and calculate the time period of your pendulum. Note it down in table 8.1. Is the time period of your pendulum almost the same every time? What do you conclude from this observation? The time period of the pendulum is almost the same every time. Think like a scientist. You just did an important historical experiment which was first done by Galileo. Expect you use a watch to measure time in place of yours pulse beat. Suppose you were
Galileo experimenting with pendulums. What all do you investigate? What questions do you ask? What all pendulums have the same time period? How do you test this? Repeat activity 8.2 using the same bob with the pendulums of 2 or 3 different lengths. Does the time period change? If so, how does the length affect it? If changing the length influences the time period, does the bob's mass also matter? Test this by repeating activity 8.2 with a fixed pendulum length but with bobs of different mass. Do you observe any change? अच्छा, अब आप लोग डिस्कस करो, उसको पूछो क्या समझा उनको। तुम्हें इसमें से क्या समझा? क्या डाउट है, क्या समझा, चेक करो ना। इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट गैलियो ने किया था, और उन्होंने बोला कि अगर आप गैलीलियो होते तो एक्सपेरिमेंटिंग विद पेंडुलम मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हमें आप क्या इन्वेस्टिगेट करते और कौन सा क्वेश्चन आप पूछते। सारे अगर सारे पेंडुलम में सेम टाइम ऑफ पीरियड है क्या, और हाउ टू टेस्ट इट मतलब उसको कैसे वर्क करने। और अभी रिपीट द एक्टिविटी ऑफ 8.2 यूजिंग सेम बॉब। बॉब मतलब मेटेलिक बॉल जो पेंडुलम को के और टाई विद 2 or 3 डिफरेंट लेंथ। और पूछे वो टाइम है वो चेंज हुआ है क्या। और अगर नहीं टाइम है अगर नहीं चेंज हुआ है तो test this by repeating activity 8.2 with a fixed pendulum मतलब जिसका ऑसिलेटरी मोशन सेम हो और बट बॉब और डिफरेंट वेट का हो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज? टाइमिंग पीरियड है और सिंपल पेंडुलम का। क्या सर? बहुत मोटी बॉल को बांध दिया तो क्या होगा?